सो है व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? मैं हूं तुम लोग का प्यारा दोस्त और होस्ट। आज तुम लोग के लिए मैं बहुत ही खास तरह का क्वेश्चन लेके आया हूं। यहाँ पर तुमको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा जो बहुत ही शायद ही इंटरेस्टिंग होगा तुम्हारे लिए। अगर तुमको ये आता है तो फटाफट सॉल्व करो और कमेंट में इसका आंसर बताओ। अगर तुमको नहीं आता तो मैं तुमको 10 सेकंड के बाद इसका सॉल्यूशन दूंगा। तो देखो यार, जैसे यहाँ पर तुमको क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, अगर तुमको ये क्वेश्चन मिला होता लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो तुम आराम से सॉल्व कर लेते। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसके पावर में भी कोई लीनियर इक्वेशन देके रखा है, तो इसकी वजह से शायद तुम लोग ना सॉल्व कर पाओ। तो टेंशन मत लो यार। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, तो सबको अलग अलग करके सॉल्व करो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो है ही, लेकिन हम लीनियर इक्वेशन को भी वो लिमिट दे देंगे। इसके बाद फिर उसको आराम से सॉल्व करेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगा वहां पर लिख देंगे। तो चलो फटाफट पहले उस पावर वाले को लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी के तौर पर रख के सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले तुम लोग को एक बात जरूरी याद होनी चाहिए कि जैसे लिमिट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी हो रही है, लिमिट अगर एक्सटेंड टू इन्फिनिटी है, तो इसका वैल्यू हमेशा जीरो के इक्वल होगा। यार ये कॉमन सी बात है यार। जैसे देखो, अगर यहाँ पर दिया एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, इसका मतलब अगर तुम इस फंक्शन में अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हो, लाइक मान लो इन्फिनिटी ना रख के कुछ उससे छोटा नंबर मान लो, जैसे अगर तुम 10 लाख 50 लाख 10,000 50,000 रखोगे और 1 अपॉन उस नंबर से डिवाइड करोगे, तो यार तुमको कुछ मतलब हमेशा वैल्यू यही मिलेगा ना, 0.0000023 कुछ ऐसा समथिंग मिलते जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर तुम अप्रॉक्स में देखो तो आंसर जीरो आएगा। तो तुम इसी प्रॉपर्टी को यूज करके तुम इसको सॉल्व करने वाले हो। तो चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे तुम लोग को मैंने बोला कि वो लिमिट सब में अलग अलग बांट दो, तो पहले हम पावर वाले को लिमिट में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, ऊपर वाला फंक्शन क्या है 4x+3 अपॉन 8x-1। तो यार जैसे तुम लोग को मैंने कहा था कि इसमें x को कॉमन ले लो सभी में से, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये लिमिट में इसी तरह क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं जो इन्फिनिटी को टेंड करता है। तो x अगर हम लोगों ने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 4+3/x। उसी तरह नीचे में भी ले लो, उसमें भी अगर x कॉमन लगे तो ये हो जाएगा इस तरह से कुछ। फिर उसके बाद तुम लोग को मालूम है कि वो x कैंसल आउट हो जाएंगे। अब वो x कैंसल आउट होने के बाद उसमें बचता है 4+3/x, और जो डिनोमिनेटर में है वो बचेगा 8-1/x। सिंपल, ये इजी था इतना। अब उसके बाद देखो, जैसे तुम लोग को मालूम है लिमिट की प्रॉपर्टी, जैसे मैंने तुम लोग को बताया था कि अगर x टेंड टू इन्फिनिटी है 1/x है, तो उसका वैल्यू हमेशा जीरो आएगा। तो यहाँ पर जो तुमको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये 1/x के फॉर्म में ना, यहाँ पर भी 1/x के फॉर्म में। तो तुम एक काम करो, चाहे लिमिट सबको अलग अलग दे के सॉल्व कर दो या फिर डायरेक्ट उसका आंसर लिख के दिखा दो। तो चलो हम लोग डायरेक्ट ही कर देते हैं। तो यहाँ पर उसका आंसर आएगा 4/8, और 4/8 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, यानी कि ये हमारा पावर वाला वैल्यू 1/2 है। तो सिंपल से हम उसको फिर से उसी इक्वेशन में 1/2 लिख देंगे। तो चलो उस क्वेश्चन पे फिर से चलते हैं। मान लो अब ये हम लोग ने सॉल्व कर दिया, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/2। यहाँ पर लिख दिया 1/2। तो यार हम लोग को पावर का वैल्यू तो मिल गया 1/2। अब तुम लोग को यहाँ पर मस्त एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। इसमें लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, तो इसीलिए कॉम मतलब सबसे पावर ज़्यादा जिसको है x, उसी को डिवाइड कर दो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर x⁻² ज़्यादा तुमको दिख रहा है, तो इसकी वजह से तुम सभी को उसी से डिवाइड कर दो। तो ये इस तरह कुछ हो जाएगा। मान लो अभी लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी में नहीं लिख रहा हूँ और मैं डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ। अगर तुम इसको ऐसे कर दोगे, फिर उसके बाद उसके जो डिनोमिनेटर है उसके डिनोमिनेटर में भी तुम यही कर दोगे 7x-5/x²। तो अब ये देखो क्या हो जाएगा। अब मान लो सभी को अलग कर रहे हो, तो तुम अलग करोगे तो ये जो x² है ये इसके साथ भी जाएगा, ये इसके साथ भी जाएगा, और ये इसके साथ भी जाएगा। उसी तरह ये इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, और ये इसके साथ भी जाएगा। जब तुम 8x² करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, क्योंकि x² सिंपल से कैंसल आउट होएगा। प्लस 5x/x² करोगे तो क्या मिलेगा, 5/x मिलेगा, क्योंकि एक x कैंसिल होएगा। प्लस 3/x² को करोगे तो क्या मिलेगा, 3/x², क्योंकि वहाँ पर कोई भी x नहीं है। अब डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर 2x²/x² करोगे तो 2 मिलेगा। माइनस 7x/x² करोगे तो क्या मिलेगा, 7/x मिलेगा। माइनस 5/x² करोगे तो क्या मिलेगा, एज इट इज मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर x है ही नहीं काटने के लिए।
इतना मिल गया। अब फिर से अपना लिमिट लिख के सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, उसके बाद जो भी हमको सॉल्व करने पे मिला उसको भी रीराइट कर लेते हैं। क्या मिला हमें 8 प्लस 5/x प्लस 3/x²। फिर उसके बाद हमको डिनोमिनेटर में क्या मिला 2 माइनस 7/x माइनस 5/x²। ठीक। उसके बाद इसको आगे सॉल्व करने के लिए अब हमको मालूम है कि ये लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी है, तो इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो 5/x है 3/x² है, 7/x 5/x² है, इसको तो हम लोग 1/x ही मतलब समझेंगे ना। तो वहाँ पर उसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, तो बचेगा क्या 8/2, क्योंकि वहाँ पर 1/x है तो सारे कैंसिल आउट होंगे, क्योंकि x टेंड टू इन्फिनिटी है तो 1/x 0 होता है। लेकिन जो हमारा पहले वाला वैल्यू 1/2 है उसको भूलना नहीं, उसको भी लिखना है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद जो 8/2 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, क्योंकि वो डिवाइड हो जाएगा। तो 4 अब पावर में 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है √4, और √4 का वैल्यू तो हमको सबको मालूम है 2 होता है। तो ये जो हमारा वैल्यू आया ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यार आशा करता हूँ कि तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा मजा आया होगा। अगर तुमको इसी तरह का क्वेश्चन चाहिए तो यार फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना मत भूलना।